तो देश भर में इस वक्त एक नैरेटिव शब्द या कहीं नेगेटिव शब्द गूंज रहा है, पनौती। पक्ष के, विपक्ष के, कांग्रेस के, बीजेपी के नेता हो, पनौती कौन वाली बहस में अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। यह बहस इतनी व्यापक हो चुकी है कि सोशल मीडिया में पनौती टॉप ट्रेंडिंग पर है। दरअसल क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद मायूसी भरे माहौल में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं के ढेरे कमेंट्स दिखे, जिनमें से कुछ ने हार के लिए जिम्मेदार पनौतियों का जिक्र करना शुरू कर दिया और ऐसा ही एक कमेंट किया गया देश के प्रधानमंत्री पर, जिसके बाद से सियासी माहौल है वो बवाल मचा हुआ है। और इस पर आज हमने बहस भी की थी, लेकिन इस बहस के बावजूद इस पे प्रतिक्रियाओं का दौर थमेगा ऐसा लगता नहीं। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्रिकेट मैच में चला जाएगा, वो अलग बात है कि हरवा दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। पनौती क्या ये चुनावी माहौल में मुंह से अनायास निकली कोई बड़बोली बात है? क्या ये किसी नेता की दूसरे नेता के प्रति नफरत की पराकाष्ठा है, या फिर स्तरहीन होती भाषा का एक और नमूना? ये सारे सवाल उठ खड़े हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान जालौर की जनसभा में सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी पर। वैसे सोशल मीडिया पर बिना किसी सही पहचान वाले अकाउंट से इस तरह की टिप्पणियों पर अब किसी को हैरत नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की खुले मन से देश के प्रधानमंत्री को लेकर कही गई इस बात से बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा देते हुए उन्हें राष्ट्रीय शर्म और मंदबुद्धि के नमूने जैसे कड़े शब्दों के साथ चौतरफा हमला बोला। राष्ट्रीय शर्म है राहुल गांधी। मैं नहीं सोचता था कि वो मोदी जी के विरोध में विद्वेष से इतने भरे कि उन्होंने देश की हार पर प्रसन्नता व्यक्त की। राहुल गांधी जी का ये बयान ये देशद्रोह की सीमा में भी आता है। पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंदबुद्धि कितनी है। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं, बल्कि आप अपना परिचय दे रहे हैं और ये राहुल गांधी का परिचय है। रहा पनौती शब्द का बात, तो वो तो दुर्गति जिस दिन राहुल गांधी ने इस कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है 2014-2019 में, प्रतिपक्ष का नेता बनाने लायक नहीं रहे हो आप। इधर कांग्रेस फिलहाल राहुल के बयान पर सफाई की मुद्रा में है। देश भर के कांग्रेसी नेता राहुल के बयान को जायज और जन भावना से जुड़ा बताते हुए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। एक लक बैड लक की बात है, शब्दों का चयन जैसा होता है उसका प्रचार और दुष्प्रचार बहुत हो सकता है। उनने उसी नाते कहा, आजकल एक दूसरे को सब कह रहे हैं, चुनाव का भी मौसम है और कोई चूक नहीं रहा है। पनौती कौन है ये साबित भी हो गया। और अब अगर मैच जीत जाते तो उस समय की बात कुछ और रहती, लेकिन मैच हारने के बाद अब वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो पनौती के रूप में वहाँ ये चीजें हुई। राहुल जी ने तो नहीं कहा था नरेंद्र मोदी जी पनौती हैं, लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता सब लग गए ये कहने के लिए कि मोदी जी को पनौती कह दिया। बार बार बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता मोदी जी की फजीयत कराने पर लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, अब नतीजों का इंतजार है। देश में हिंदी पट्टी वाले स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कुल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगले साल 2024 आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे अहम वक्त पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री को लेकर पनौती बताने वाली टिप्पणी को बीजेपी जनता के बीच ले जाकर इसे बड़ा मुद्दा बनाने का पूरा प्रयास करेगी। बीजेपी नेता इसे लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं। इतिहास गवाह रहा है, जब कांग्रेसी नेताओं ने कभी चाय वाला, कभी मौत का सौदागर या नीच जैसे शब्दों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है, बीजेपी को उसका सियासी फायदा पहुंचा है। तो क्या एक बार फिर कांग्रेस हिट विकेट होने की तैयारी कर चुकी है? सबसे अहम सवाल ये, देश प्रदेश का आम जनमानस इस पनौती को कैसे लेता है? असल में वो किसे पनौती मानता है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पीएम मतलब पनौती मोदी।